लिखा है कि एग्जाम्पल इफ वी हैव टू select two things, two boys out of four boys, आउट ऑफ कितने बॉयज? फोर बॉयज भी बोल सकते हैं, थ्री बॉयज। चलिए पहले मैं थ्री बॉयज वाला कर देता हूँ। आउट ऑफ कितने बॉयज? थ्री बॉयज। तो तरीका क्या होगा? तरीका यही होगा कि तीन बॉयज होते का मैं कुछ नाम ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? बॉय वन, बॉय टू और बॉय थ्री। बोलिए हाँ या ना। लेकिन मुझे दो ही बच्चे को या दो ही लड़का को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, चाहे वो बॉय वन हो या बॉय थ्री हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? बॉय वन हो सकता है, बॉय टू हो सकता है, बॉय टू हो सकता है, बॉय थ्री हो सकता है। करेक्ट है ना? बॉय थ्री हो सकता है, बॉय वन हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? सारे अलग अलग हो गए, यूनिक भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी हैव टू सेलेक्ट। जब सेलेक्ट करने की बात आए तब हम थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से समझेंगे। जब अरेंज करने की बात हो तो अलग होता है, और जब सेलेक्ट करने की बात होती है तो हम इसको अरेंज किए तो कितने वेज आए बताइए? यहाँ पे थ्री वेज आए। तो कुछ लोगों ने, एक मैथमेटिशियन ने इसका एक कंसेप्ट बनाया और उन्होंने बोला दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्शन। मैं चाहता तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, उसका मतलब ये होता है। मैंने पहले क्वेश्चन लिया, फिर ये बात डिसाइड किया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन मतलब टू बॉयज आउट ऑफ थ्री बॉयज। तो इस थ्री का जो वैल्यू आया ये कैसे आया, उसके लिए कुछ लोगों ने, मैथमेटिशियन ने क्या बना दिया? फॉर्मूला बना दिया। उन्होंने ये बोला NCR। सी का मतलब कॉम्बिनेशन है। सी का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे दो लोगों की कॉम्बिनेशन बनी है, यहाँ दो लोगों की कॉम्बिनेशन बनी है, यहाँ भी कितने लोगों की कॉम्बिनेशन बनी है? दो लोग। और दिलचस्प बात यह है कि सारे लोग यूनिक हैं। जब वन और टू है तो कोई भी मैचिंग नहीं है, जब टू और थ्री है तो यूनिक है। मतलब मैंने क्या बोला था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, कि B1 B2 लिया तो वापस B1 नहीं ले सकते इस वाले केस में। ठीक है, दूसरे केस में B2 B3 लिया तो इस केस में B1 नहीं ले सकते। मतलब यूनिक होनी चाहिए। आगे समझते हैं। NCR का मतलब होता है सिलेक्शन। N का मतलब टोटल N थिंग्स, R मीन्स सेलेक्टिंग R थिंग्स। इसका मतलब है सेलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ क्या? N थिंग्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखें और हमें आंसर पहले से पता है कि इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो चलिए इस फॉर्मूला को समझते हैं और चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। पहले बताइए कि n की वैल्यू कितनी है। तो आप बोलेंगे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो n की वैल्यू आ गई 3। और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो 3C2 का आएगा। बोलिए हाँ ना। लेकिन आखिर मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला बनाया क्या था? मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला बनाया NCR का इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये बनाया उन्होंने फॉर्मूला। इसका मतलब लिखने का तरीका ये भी हो सकता है क्या? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस क्या? r। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख लिया ये n है और ये क्या है? r है। तो इसका मतलब फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 3 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल
2 का मतलब 2 इंटू 1, ब्रैकेट में डाल लिए। फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का मतलब फैक्टोरियल 1, यस और नो। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मैं जानता हूँ कि पूरा आपको मन हो रहा होगा एक साथ लिखने का, लेकिन मैं इसको और फास्ट कर दूंगा। 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1। तो मैं आपको ये लास्ट टाइम शायद बताया है कि फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है 1, और फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाए तो क्या आएगा ये 3। क्या ये वही आया है जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था? यस, यानी जो मैथमेटिशियन ने बोला हम उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो आई एग्री विथ ऑल द concept which was made for that formula by the mathematician, that is NCR is equal to what? NCR is equal to what? Factorial n by factorial r factorial n minus, ठीक है। चलिए, फैक्टोरियल माइनस आपके पास ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग चालू है। कि एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? जब हमें वैल्यू को रिड्यूस करना हो। क्या करना हो? वैल्यू को रिड्यूस। अब ये ऐसा क्यों होता है, हम बारी बारी से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे मैंने वैल्यू लिखा या एग्जाम्पल लिखा, 11C4 की वैल्यू बतानी है आपको। किसकी वैल्यू बतानी है? 11C4। तो आप बोलेंगे कि 11C4 की वैल्यू जब हम निकाल रहे होंगे तो फैक्टोरियल हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं? बेसिक फॉर्मूला तो हम ये जानते हैं कि फैक्टोरियल एन सी आर जो होता है वो क्या होता है? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही जानते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 11C4 निकालना है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल आर मतलब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 11 माइनस 4, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 11 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल क्या 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या होता है? 11 10 9 8, और ये कब तक करेंगे? जब तक ये वैल्यू कॉमन निकल के कट ना जाए। तो ये कहाँ, इसको 7 फैक्टोरियल तक लिख सकते हैं, हाँ है ना। और ये क्या आ गया? फैक्टोरियल 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वन लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। और ये क्या आ गया? फैक्टोरियल 7, और ये काट दिया। तो आप देखो यहाँ पे 4 को हम 4 2 जा 8 हो गया, 8 सीधा काट सकते हैं, और 3 3 जा क्या आ गया? 9 आ गया। तो 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110, और 110 इंटू 3 कितना आ गया? 330। तो यही इसका आंसर हो गया। इंटू 3 इक्वल टू 330 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस लंबा था। अब बोले अब क्या प्रॉब्लम हो गया? कुछ भी नहीं करना है, इसका डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र मेथड मैंने निकाल रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे। ब्रह्मास्त्र मेथड, या फिर हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे इसके लिए। वो क्या चीज है? यहाँ क्या दिया है? 11। क्या दिया है? 11। तो आपको क्या करना है? 11 को 4 यूनिट तक रिड्यूस कीजिए। 11 इंटू क्या? 10 इंटू 9 इंटू 8, बस 4 टाइम्स तक कर दिया। और जितने टाइम्स तक रिड्यूस किया है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप करेंगे तो ऐसा क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, और फैक्टोरियल 4 को हम क्या ले सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2, बोलिए हाँ है ना, यस और नो। मतलब the basic concept or the direct concept is that reduce it up to 4 and sorry r terms and divide by factorial r.
ठीक है, ठीक है। रिड्यूस E2 का मतलब रिड्यूस द प्रोडक्ट, है ना। किसको रिड्यूस करना है? प्रोडक्ट को रिड्यूस करना है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, 11 को 4 टर्म्स तक रिड्यूस कर दिया, 1 2 1 2 3 4, और जिससे डिवाइड किया उसी का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इसको काटेंगे, 4 टू जा कितना आ जाएगा, 8 कट जाएगा, और 3 3 जा कितना कट जाएगा, 9। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू 10 3 110 330। यस और नो? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं फटाक से। जैसे मैंने लिखा 7C5, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 7 को कितने 5 टर्म्स तक रिड्यूस करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बस वही कंफर्म कर रहा था, 5 टर्म्स तक करना। बहुत बढ़िया। तो 5 टर्म्स रिड्यूस कर दिया, और जितने टर्म्स तक रिड्यूस किया उसी का फैक्टोरियल 5, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया ना। इनको आगे तक करना ही नहीं है, ओनली 5 टर्म्स, ओनली 5 टर्म्स तक रिड्यूस करना। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कि 5 4 3 कट जाएगा, बोले हाँ है ना। और 2 बचा तो 2 3 जा में कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 7 3 जा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर हम 8C3 की बात करें तो 8 को 3 टर्म्स तक रिड्यूस करना है, और जो 3 से किया 3 का ये फैक्टोरियल निकाल देना है, तो ये 56 आ गया, और ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, हालांकि जानकारी होनी ज़रूरी है, ये सर। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर एक ऐसे वैल्यूज दे देता है जिससे बच्चे बहुत ट्रैप हो जाते हैं। अब ऐसे ट्रैप होने वाले वैल्यूज कौन से देखते हैं। एग्जामिनर ने दिया, देखेंगे ये ग्रीन वाले क्वेश्चन पे देखेंगे, 100C98। अब इसकी वैल्यू बताइए, बताइए। अब ऐसा लगेगा 98 टाइम्स तक तो रिड्यूस करेंगे नहीं, अब 98 टाइम्स तो थोड़ी लिखेंगे, 100 199 नहीं करेंगे। तो इस चीज के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इधर देखिए। ठीक है, 100C98 को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो ये N है, ये C है, और ये R है, बराबर। ये सुन, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि NCR की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, NC(n-r). तो हम क्या लिख सकते हैं, 100C(n-r) का मतलब 100 माइनस 98, बोलिए हाँ है ना। इसको हम जब सॉल्व करें तो क्या आएगा, 100C2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 100 इंटू 99/2 इंटू 1। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 45, 45 प्लस 495, ये इसका आंसर डायरेक्ट आ गया। देखो कितना जल्दी आ गया। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? ये मैंने अलग सेपरेट कर दिया ताकि डाउट ना आए। ये वैल्यूज क्या है, बहुत बड़ी है, तो इसे में छोटा करने के लिए ऐसा हम करते हैं और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, जब वैल्यूज पहले से छोटी दी जाए तो कोई बात नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके समझते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, या फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 30 बाय फैक्टोरियल 28। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? फैक्टोरियल 30 का मतलब क्या होता है, 30 इंटू 29 इंटू, आगे फैक्टोरियल 28 लिख सकते हैं, हाँ या ना। और नीचे तो पहले से ही फैक्टोरियल 28 है, तो ये कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 29 3 जा 87। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 878। क्लियर? ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इन्होंने दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 60P3। आपको P देख के कैसी फीलिंग आ रही है, P से कैसी फीलिंग आ रही है? आप बोलेंगे P का मतलब तो अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब ये अगर N है और ये अगर R है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि NPR की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, फैक्टोरियल N
बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, यस और नो, ठीक है। फैक्टोरियल n की बात करें तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 60 और फैक्टोरियल 60 माइनस 3। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 60 57 इंटू 59 और 58, ठीक है। तीन टर्म्स तक रिड्यूस किया तो इंटू फैक्टोरियल 50 और नीचे तो फैक्टोरियल 57 आना ही आना है, यस और नो। और हम इसको काट देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 205,320, इसकी करेक्ट आंसर आ जाए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया हमने। इसका मैंने एक डायरेक्ट मेथड निकाला है। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं कहता है, अगर आपको परमुटेशन निकालना है तो आप कुछ भी ना करो, जो नंबर दिया है उसको उतने टर्म्स तक रिड्यूस करो, फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यानी एग्जाम्पल, अगर आपके पास 60p3 था तो आपको उसको सीधा सीधा इतना ही करना था, 60 इंटू 59 इंटू 50, बस इतना ही करना है और आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 205320। लेकिन अगर C रहता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड नहीं करना होता, ठीक है। और C नहीं, P है, नो डिवीजन, C है तो डिवीजन चाहिए, किसका, फैक्टोरियल, बस इसी बात है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिहार, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिहार। अब इन्होंने बोल दिया ऑल द लेटर्स का मतलब क्या हो रहा है, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द अल्फाबेट्स, आई मीन ऑल द लेटर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, अगर मैं पहले पूरा लिखूं तो 5। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सारे नंबर्स क्या है, ऑल लेटर्स आर क्या, डिफरेंट। सारे लेटर्स क्या है, डिफरेंट। और अगर सेम हो जाता है कोई लेटर तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट है, वो हम आराम से बात करेंगे। तो ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उन्होंने ये बोला क्या, आउट ऑफ 5 नंबर्स सेलेक्ट 2 वर्ड्स, अरेंज 2 वर्ड्स, नहीं। तो सीधा सीधा 5 में से 2 निकालने के लिए नहीं कहा, 3 नहीं कहा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है अपने को, फैक्टोरियल n कर देना है, वर्ड्स हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। और n की वैल्यू कितनी है, फैक्टोरियल 5, 120 वर्ड्स। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या, उन्होंने ये बात भी नहीं बोला मीनिंगफुल वर्ड। अब ऐसे वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बिहार का हो गया IHAR, बी यहाँ आ गया, HARIB ऐसा आ गया, ये सुन, है ना। ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं। वैसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, बहुत सारे। ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 120 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, यस और नो। देखिए कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एक ही है। अलग अलग, थोड़ा चेंज है, वो मैं आगे चल के बताऊँ। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर थोड़ा चेंज करेंगे, है ना। तो जैसा कि हम क्वेश्चन 1 देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, ए स्टूडेंट हैज 60% चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि